खबर पटना से। एलजेपी-आर नेता हुलास पांडे के घर ईडी की रेड। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं हुलास पांडे। 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। पटना में 2 और बेंगलुरु में 1 ठिकाना शामिल है। तो वहीं आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है जिसको लेकर के छापेमारी की जा रही है। 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी। पटना में 2, इसके साथ ही बेंगलुरु में 1 घर पर यह ईडी की छापेमारी की जा रही है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला है जिसको लेकर के ये छापेमारी चल रही है। एलजेपी-आर के नेता हुलास पांडे के घर ईडी की रेड। हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बेहद करीबी माने जाते हैं हुलास पांडे। 3 ठिकानों पर ईडी की एक छापेमारी यहां पर जारी है। आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला है जिसको लेकर के ईडी अपनी छापेमारी कर रही है और इसके साथ ही 3 ठिकाने ऐसे जहां पर यह छापेमारी की जा रही है। एलजेपी-आर के नेता हैं हुलास पांडे जिनके यहां छापेमारी का फिलहाल सिलसिला जारी है। लोजपा रामविलास के राज्य संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और चिराग पासवान के सबसे करीबी नेता हुलास पांडे के यहाँ ईडी की रेड है चल रही है। देखिए ये उनके गोला रोड स्थित उनके अपार्टमेंट की तस्वीर है और देखिए किस तरीके से रेड चल रही है। जो तमाम कर्मी हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं अंदर में किस तरीके से ईडी की रेड जो है वो चल रही है। फ्लैट नंबर 407 है, ब्लॉक ए में फिलहाल हुलास पांडे के यहाँ ईडी की रेड चल रही है। देखिए इनके ऊपर कई आरोप जो हैं वो पहले भी लगे हैं। अगर इससे पहले के आरोप की बात की जाए तो चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में भी हुलास पांडे का नाम सबसे आगे रहा और अब देखिए फिर से एक बार ईडी की रेड जो है उनके कई ठिकानों पर चल रही है। इस वक्त आपने तस्वीरें भी देखी किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं, पुलिस के कर्मी अंदर मौजूद हैं और तमाम चीज़ों को ईडी जो है वो खंगाल रही है। और सबसे अहम बात इसलिए हो जाती है क्योंकि चिराग पासवान के सबसे करीबी नेताओं में से एक नेता है हुलास पांडे, राज्य संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। चुनाव से पहले कहीं ना कहीं उनकी परेशानी अब बढ़ गई है जब ईडी की रेड जो है उनके यहाँ चल रही है। बिहार में 3 ठिकानों पर हुलास पांडे के यहाँ रेड चल रही है। फिलहाल जो एक ठिकाना है वो गोला रोड स्थित एक फ्लैट का है जिस फ्लैट का नंबर 407 है। इसके अलावा 2 और ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी का रेड चल रहा है। इनके 2 जो ठिकाने हैं वो दिखा रहे हैं। एक 407 है, दूसरे अगर फ्लैट की बात की जाए तो 406। ये 2 ऐसे फ्लैट हैं जो हुलास पांडे के हैं। इसके अलावा कई ऐसे फ्लैट जो हैं और घर जो हैं हुलास पांडे के नाम पर यहाँ पर हैं। फिलहाल ये 2 ऐसे घर हैं जिसके अंदर रेड चल रही है। तो इधर पहले अधिकारी जो थे वो भी बाहर आए थे, लेकिन कई आरोप जो हमने पहले भी बताया इनके ऊपर लगे हैं, चाहे वो चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड हो या इसके अलावा कई चीज़ें हों। इन तमाम चीज़ों में हुलास पांडे का नाम संलिप्त रहा है। लेकिन इस बार इनकी परेशानी और बढ़ गई है जब ईडी की छापेमारी फिलहाल उनके यहाँ चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। तो देखिए आपने हमारे संवाददाता उत्कर्ष की रिपोर्ट देखी और हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ भी गए, लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष देखिए एलजेपी-आर के नेता हुलास पांडे और इस बीच साथ ही ये कि देखिए विवादों में रहे शुरुआत से ये और अब 3 ठिकानों पर फिलहाल छापेमारी जारी। और बिल्कुल उनको देखिए राज्य के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, लोजपा रामविलास के और ऐसे में चिराग पासवान के सबसे करीबी नेताओं में से एक नेता है हुलास पांडे। देखिए उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई जहां पर ईडी की रेड जो है उनके घर पर चल रही है। कई ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। ये बताया जा रहा है कि अवैध खनन में जो पैसा आया है उसको लेकर रेड चल रही है। कई जगहों पर जो खनन इनका चलता था उसको लेकर आय से ज्यादा संपत्ति का मामला सामने आया है जिसको लेकर ये रेड चल रही है। इससे पहले भी कई परेशानियां जो है वो झेल चुके हैं, या यूं कह लें कि कई ऐसी परेशानियां हैं जिनमें इनका नाम सामने आया, कई ऐसे अपराध है जिनमें इनका नाम सामने आया है, चाहे वो ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड को लेकर हो। सीबीआई की चार्जशीट इनके ऊपर दाखिल हुई थी। अब ईडी की छापेमारी जो है उनके कई ठिकानों पर हो रही है। उनके करीबी जो नेता है, उनके जो करीबी लोग हैं, खासकर उनके यहाँ भी ईडी की रेड चल रही है। उनके परिवार के कई अलग अलग जो ठिकाने हैं वहां पर रेड चल रही है। बेंगलोर में भी एक रेड चल रही है। तो कह सकते हैं कि परेशानी जो है इनकी बढ़ गई है। अब ऐसे में लोजपा के बड़े नेता है, चिराग पासवान के करीबी नेता है और चुनाव से पहले इनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। बिल्कुल देखिए एक तरफ जहां हुलास पांडे की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो ऐसे में तमाम सवाल अब आते हैं कि देखिए एक तरफ जहां एलजेपी-आर कह सकते हैं गठबंधन में सरकार है बिहार की अगर हम बात करें और ऐसे में इसके बाद भी यहाँ पर छापेमारी होना क्योंकि विपक्ष लगातार मुद्दा बनाता रहा कि विपक्ष को ही परेशान किया जाता है ईडी सीबीआई के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं उस पर और इसके साथ ही हुलास पांडे के करीबियों क्या भी आपने बताया कि फिलहाल छापेमारी हो रही है क्या? बिल्कुल देखिए फिलहाल माफ करें जो हुलास पांडे हैं उनके घर पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा उनके जो 2 और घर है वहां पे छापेमारी चल रही है जहां पे उनके करीबी लोग रहते हैं। कई दस्तावेज जो है वो ईडी को मिले भी हैं और कई दस्तावेज है जिसको खंगालने की कोशिश जो है ईडी कर रही है। कई उनके जो लोग हैं जो उनके करीबी हैं उनसे भी पूछताछ उनके घर पर की जा रही है। फिलहाल जो पटना स्थित गोला रोड में उनका फ्लैट है 407 और 406
दोनों जगहों पर छापेमारी चल रही है। दोनों जो दस्तावेज हैं उनके घर पर है, उन्हें देखा जा रहा है, चाहे वो अवैध खनन से संबंधित हो या बैंक अकाउंट्स हो, तमाम चीजों को देखा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि परेशानियां जरूर बढ़ रही है। एक तरफ जहां बिहार में गठबंधन में उनकी सरकार है, दूसरी तरफ केंद्र में भी उनके नेता मंत्री हैं, कई सांसद हैं, बावजूद उनके परेशानियां जो है वो बढ़ गई हैं। तो एक तरफ जो कहा जाता था कि विपक्ष के यहाँ केवल ईडी जाती है, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष के यहाँ भी ईडी की छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, ऐसे में क्या कोई बड़ी लीड हाथ लगी थी? क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ सकी है? क्या आखिर अचानक किस तरीके की रेड किया जाना? अब बिल्कुल देखिए, अवैध खनन का मामला सामने आया था, इसके बाद ये सबसे बड़ी बात सामने आई थी कि कई ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिनको चेक किया जा रहा है, जिसमें आय से ज्यादा जो संपत्ति का मामला सामने आया था, उनके बैंक अकाउंट्स में जो पैसे हैं उसको देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये पैसे आए हैं, इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा फिलहाल कोई जानकारी ईडी के द्वारा नहीं दी गई। इसके साथ ही उत्कर्ष का हुलाल पांडे के जो भाई सुनील पांडे, इनको लेकर के क्या कुछ विवाद और क्या ये पूरा मामला है? अब बिल्कुल देखिए, सुनील पांडे उनके बड़े भाई हैं और सुनील पांडे पहले उनके जो कह सकते हैं उनके चाचा पशुपति पारस, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की पार्टी में थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उनके बेटे जो है फिलहाल विधायक है। तो दोनों की करीबी काफी ज्यादा है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर हुलास पांडे की परेशानियां बढ़ती हैं तो सुनील पांडे तक भी ये बातें जा सकती है, क्योंकि दोनों भाई की जो तमाम संपत्तियां हैं वो फिलहाल एक साथ है, दोनों का जो घर है वो एक साथ है और दोनों आमतौर पर साथ ही रहते हैं। तो अगर हुलास पांडे की परेशानियां बढ़ती हैं तो ये भी माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में सुनील पांडे की भी परेशानियां बढ़ यानी इस सकती हैं। पूरे मामले को लेकर के अब सियासी ताना बाना भी कहीं ना कहीं बुना जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, आय से अधिक संपत्ति मामले में फिलहाल हुलास पांडे की ये मुश्किलें बढ़ती यहाँ पर दिखाई दे रही है। एलजेपीआर के नेता है हुलास पांडे और बड़ी बात है कि चिराग पासवान के बेहद करीबी भी माने जाते हैं।